हाय बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स, चैप्टर 4 ऑफ गणित प्रकाश क्लास 7th मैथमेटिक्स। ठीक है, ये पार्ट 1 का है चैप्टर। आज हम लोग समझने वाले हैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे कि द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स। अब द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब वही है कि हम यूज करने वाले हैं ABCD या XYZ फॉर सर्टेन नंबर्स जो कि अननोन है, अभी पर्दे में है, अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग अलजेब्रा में XYZ लगाते हैं ना, या ABCD MNOP जो भी लगाते हैं, वो सब चीज के बारे में हम समझने वाले हैं, कैसे हम अप्लाई करें। So in this chapter, we shall look at a concise way of expressing mathematical relations and patterns. तो मतलब यही कह रहा है कि हम लोग मैथमेटिकल रिलेशंस एंड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर हमें एक पैटर्न समझ में आ गया, सो इन दैट केस हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई हम दूसरा, ठीक है, पैटर्न भी ढूंढ लेंगे उसी के आधार पर। अच्छा, ये सब चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम लोग इसमें अच्छी तरह से उतरे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट रीड। सो वी शैल सी, ओके, वी शैल सी how this helps us. All right, so in thinking about these relationships and patterns and explaining in why they may hold true. ठीक है, तो इसके मतलब यही है कि हम लोग यही सब चीज, ओके, it helps us in thinking about these relationships and patterns and in explaining why they may hold true. अच्छा, तो वो पैटर्न को हम बार बार आजमाएंगे और बार बार हमें समझ में आएगा कि नहीं, वो पैटर्न वर्क कर रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि शबनम इज 3 years older than आफ्ताब। ठीक है, तो शबनम 3 साल बड़ी है आफ्ताब से। वेन आफ्ताब्स एज, ओके, इज 10 years, ठीक है, तब उसके बाद तो शबनम का एज क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, सही। अब नाउ आफ्ताब इज 18 years, तो इसके मतलब शबनम का एज कितना हो जाएगा? क्योंकि वो 3 साल बड़ी है। एम आई राइट? तो हमें क्या रिलेशनशिप मिला? हमें यही रिलेशन मिला कि जब शबनम, ठीक है, अगर 13 साल की है तो आफ्ताब 10 साल का है, या फिर उल्टा पकड़ो, जब आफ्ताब 10 years का है तो शबनम मुझसे 3 साल बड़ी है। यानी अगर आफ्ताब का उम्र अभी 18 साल है तो शबनम का उम्र उससे 3 साल बड़ा होगा। एम आई राइट? सो इन दैट केस उसका उम्र कितना होगा? 18 + 3। एम आई राइट? तो 21 years होगा ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं उसके आंसर्स। तो यहाँ पे अगर हमें आंसर लिखना हो तो इन दैट केस, ओके, चलिए ये हटाते हैं हम एंड आंसर लिखते जाते। बच्चे आप भी अपने ना कॉपी पेंसिल सब सामने रखो और हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया। आप पैटर्न क्या देखिए कि 18 + 3 = 21 years। ठीक है, गिवन आफ्ताब्स एज, हाउ विल यू फाइंड आउट शबनम्स एज? तो इसका उत्तर तो वही होगा ना कि वी विल फाइंड आउट शबनम्स एज बाय एडिंग, ओके, 3 years टू आफ्ताब्स एज। राइट? तो आप वहां पे लिख दोगे कि बाय एडिंग 3 years टू आफ्ताब्स एज। सही? तो ये पैटर्न हमेशा हमेशा चलेगा। अगर वो आफ्ताब 50 years का भी हो जाता है तो शबनम का एज समझ में आ जाएगा। यही कह रहे हैं कि आप ये रिलेशनशिप को और पैटर्न को पहचानो। अच्छा, वी एड 3 टू आफ्ताब्स एज टू गेट शबनम्स एज। कैन वी राइट दिस एज एन एक्सप्रेशन? क्या हम लोग ये एक्सप्रेशन के तौर पे लिख सकते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है शबनम्स एज = आफ्ताब्स एज + 3। है राइट? अब हर बार देखो, आप जितने सारे हुए हैं, आफ्ताब को जब हमने 4 पकड़ा तो उसका एज समझ में आ गया कि ये 7 years है। इसका 10 पकड़ा तो 10 + 3 हो गया उसके। इसके 23 पकड़ा तो 23 + 3 हो गया। अगर इसके कोई अननोन हो, जैसे मैंने कहा कि आफ्ताब अगर 50 साल का हो जाएगा, वो 53 years का हो जाएगा, और उसका एज अगर ए है जो कि हमें नहीं पता है, तो उसमें हम 3 डाल देंगे तो डेफिनेटली शबनम का एज आ जाता है। बस यही चीज। तो हमें जो एक्सप्रेशन जो मिल रहा है कि अगर हम शबनम को रिप्रेजेंट करना है एस से
और आफ्ताब को छोटे वाले ए से, तो इन दैट केस वी कैन इजीली राइट दैट s इक्वल्स टू a प्लस 3। एकदम सही। अच्छा, सो इफ a is 23, okay, which means a मतलब आफ्ताब्स एज इन इयर्स इज 23, व्हाट इज शबनम्स एज? तो ये चीज हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? यही वाले फॉर्मूला, मतलब कौन से वाले फॉर्मूला में, देखो इस वाले फॉर्मूला में हम लगा सकते हैं। तो हमें किसको बोला है? शबनम्स एज। तो क्या हम शबनम्स एज को पता लगाने के लिए हम आफ्ताब के एज को 23 और प्लस 3 कर दें, तो हमारा आ जाएगा 26 ईयर्स। एकदम सही, एकदम सही ना। तो वैसे ही करते हैं हम लोग। तो रिप्लेसिंग a बाय 23, देखो यहाँ पे, ओके, a प्लस 3 यानी 23 प्लस 3, 26 ईयर्स हो जा रहा है। लेटर्स सच एज a एंड s आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स, ओके, आर कॉल्ड लेटर नंबर्स। ठीक है, तो लेटर नंबर्स किसको बोलते हैं? कि वो लेटर्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स, इसके पीछे, यानी s हमारा है तो s के पीछे कौन सा नंबर छुपा हुआ है? 23। s के पीछे हमारा कुछ भी छुपा हो सकता है, 4 प्लस 3, ओके, लाइक 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो s का स्थिति में आप डिफरेंट लोगे तब s का आ जाएगा। ठीक है, अभी आफ्ताब का ही सेट बोला है। अच्छा, नाउ अब इनको बोलते क्या है? इनको यही बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मिला ये वाला, ओके, ए एक्सप्रेशन, तो ये a प्लस 3 को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एल्जेब्रा क्यों? क्योंकि इसमें a लगा हुआ है, एक लेटर लगा हुआ है, ठीक है, जो अल्फाबेटिकल लेटर लगा हुआ है। एकदम क्लियर? अच्छा, गिवन द एज ऑफ शबनम, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टू फाइंड आफ्ताब्स एज। अगर हमें शबनम का एज, ठीक है, दिया हुआ है, तो आफ्ताब का एज उल्टा हो जाएगा ना। कैसे? देखो, यहाँ पे आफ्ताब्स एज विल बी, शबनम की एज से माइनस कर देंगे हम 3। एकदम क्लियर? ये बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अच्छा, वी अगेन यूज द लेटर टू डिनोट ए टू फॉर आफ्ताब्स एज, क्योंकि ए फॉर कैपिटल नहीं लगाते हैं यूजुअली, हम लोग अलजेब्रा में छोटे छोटे लेटर्स लगाते हैं, यू नो, स्मॉल अल्फाबेट्स। अच्छा, स्मॉल एस इज बीइंग यूज्ड फॉर शबनम्स एज। तो हम आसानी से, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, और अगर उसको आई मीन रीड करना हो, ठीक है, तो इन दैट केस हम ये कहेंगे कि 3 लेस दैन शबनम्स एज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लेस देन शबनम्स एज। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ भी कर सकते थे। तो इसको हम लोग करते हैं कि ओके, सी 3 मोर देन आफ्ताब्स एज, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे, ये पहले पहले कदम है बच्चे, अभी तो बहुत बड़े बड़े सवाल करने हैं आपको। ठीक है, तो फटाफट हम लोग खत्म करते हैं। अच्छा, पार्थिव इज मेकिंग मैथ स्टिक पैटर्न्स। अब यहाँ देखो कितना सुंदर सुंदर मैथ स्टिक है, यानी वो एल बना रहा है, एल बना रहा है मैथ स्टिक से। तो मैथ स्टिक का हेड यहाँ पर है, यहाँ एक हेड है। इन दैट केस एक एल बनाने में उसको 2 लग रहे हैं मैथ स्टिक। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखो कि यहाँ पर, ठीक है, हाउ मेनी एल्स, यहाँ पे 2 एल बना, यहाँ एक एल बना, और यहाँ 2 एल है, यहाँ 3 एल है। ठीक है, सो हाउ मेनी मैथ स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 5 एल्स? तो यहाँ तो हम लोग दिख रहा है ना कि सीधे सीधे एक में 2 लग रहा है, और 2 वाले में हमें 4 लग रहा है, और 3 वाले में हमें 6 लग रहा है। माने हर बार हम मल्टीप्लाई करें 2 से ना, हर बार मल्टीप्लाई करें 2 से। सो इन दैट केस, क्या 5 एल बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये देखो दिया हुआ है 7 एल बनाना है, तो हम 7 इंटू 2 करेंगे। और हाउ मेनी मैथ स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 45, ओके, एल्स, तो हमारा 45 इंटू 2 हो जाएगा। यानी न्यूमरस जितना भी चाहो आप आराम से इस वाले से कर सकते हो। ठीक है, तो what is the relation between, अब यहाँ क्या कह रहा है कि what is the relation between the number of L's and the number of sticks, यानी number of stick मेरा 2 लग रहा है ना, और number of L क्या है? 1 है। तो so the number of math sticks needed will be 2 times the number of L's। ठीक है, तो हमारा जो algebraic expression जो बन रहा है, या फिर ये अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कि number of math stick needed to make 1 L is 2 multiplied by, okay, L। अगर ज्यादा L है तो 2 multiplied by उतना, अगर 13 L's बनाने हैं तो 2 into 13, am I right?
इसलिए क्योंकि हमें अननोन है, हमें ये बोला जा रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ एल्स बनेंगे, एम आई राइट, कितने नंबर ऑफ एल्स बनेंगे, तो उसको हम ये एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय एन को हम 2n लिखेंगे, एम आई राइट, ऐसे लिखेंगे। सो द एक्सप्रेशन टेल्स अस हाउ मेनी स्टिक्स, मैथ स्टिक्स आर नीडेड टू मेक n नंबर ऑफ एल्स। अब n पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 डालो या फिर 1000 डालो या फिर 13 डालो, 14 डालो, कुछ भी डाल सकते हो। अच्छा, अब ये चीज एकदम क्लियर हो गया कि द एक्सप्रेशन टेल्स अस हाउ मेनी मैथस्टिक्स आर नीडेड टू मेक एन नंबर ऑफ एल्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, एन नंबर ऑफ एल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि एग्जाम्पल में ये बोल रहा है केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाईज कोकोनट जैगरी लड्डूस, द प्राइस ऑफ कोकोनट, ओके, तो ये पहले वाले को मिटाओ, ये वाले लाइन को, तो वी सी दैट कि कोकोनट, एक कोकोनट, प्राइस ऑफ अ कोकोनट बोला, एक कोकोनट का दाम है 35 रुपीज, और 1 किलो, ठीक है, 1 किलो अगर गुड़ खरीदने जाओ तो 60 रुपए का मिल रहा है, एम आई राइट। सो इन दैट केस हमें क्या बोल रहा है कि ये देखो, दिस इज द पैटर्न कि एक कोकोनट यूज करती है और 1 किलो गुड़ लगता है उसको, तो ये कह रहा है कि हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 kg जैगरी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 10 कोकोनट्स ही करना पड़ रहा है ना, उसको खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस हमें ये देखना है कि उस वाले, ओके, जिसको रेट है जैसे कि 35 रुपीज में मिल रहा है, एम आई राइट, क्या मिल रहा है, एक कोकोनट, तो कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट पर 35 रुपीज में कितना हो रहा है, 350 रुपीज ना। अब 5 kg, 1 kg 60 रुपीज का है, तो 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स 60 रुपीज, एकदम क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट दोनों का कितना आ जाएगा बताओ, तो दोनों का जब हम ऐड करते हैं तो हमें पता है कि 350 रुपीज आया पहले वाले का, यानी इसको देखो, अब ये वाला 350 रुपीज आया इसके, और इसके कितने आ गए, 300 रुपए, है राइट, ठीक है, यहाँ रुपी लिख के आप कर सकते हो, और फिर मुझे टोटल कितना मिल गया, 650 रुपीज। तो ऐसे करके ये तो हो गया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जैसे कि पहले वाले, आप सेकंड वाले चैप्टर में आप देखोगे कि हम लोग जहाँ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा बच्चे, आप जरूर से देख लीजिएगा, हमारे पूरे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको बेहतर समझ में आएगा ये वाला चैप्टर, ऑलराइट। तो how much should she pay if she buys 8 coconuts and 9 kg jaggery? तो अभी अभी जो भी हो रहा है वो अरिथमेटिकल हो रहा है, ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि एक कोकोनट का दाम 35 रुपीज है, तो 9 कोकोनट्स का कितना दाम होगा, और 9 kg, ओके, जैगरी खरीदने जाओ तो कितना होगा, सही ना। तो ये तो आसानी से आप कर लोगे, लेट्स डू इट, बट कि कॉस्ट ऑफ 8 कोकोनट्स, क्योंकि 8 कोकोनट्स पूछा था और 9 kg जैगरी पूछा था। अब कोकोनट्स का प्राइस हमें पता है कि एक का दाम 35 है, और हमें ये भी पता है, ओके, कि 8 खरीदे गए, और यहाँ पे 9 kg खरीदे गए, ये भी पता है। अच्छा, तो इट वॉज ईजियर फॉर मी टू कैलकुलेट कि 8 इंटू 35 हमारा 280 होता है, और 9 इंटू 60 हो जाता है 540 हो जाता है, टोटल हमारा आ जाता है ₹820। लेकिन जब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करना हो और कुछ चीजों के बारे में पता नहीं हो, उनके काउंट पता नहीं हो, तब हम क्या करते हैं, ठीक है, लेट्स डू दैट। अब यहां आप देख लो कि यहाँ पे ये कह रहा है राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, write an algebraic expression to find the total amount to be paid for a given number of coconuts and quantity of jaggery, ऑलराइट। अब हमें नंबर ऑफ कोकोनट्स नहीं पता, लेकिन यहां बताया है हियर C रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कोकोनट्स एंड F रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ kgs ऑफ जैगरी, ठीक है। तो कितने केजी जैगरी खरीदे गए हैं, है ना, 10 kg या 2 kg या फिर 1 kg या 20 kg, ये सब जे से डिनोट होगा, और
कितने नंबर ऑफ कोकोनट्स खरीदे गए तो वो सी से डिनोट होगा। एकदम क्लियर। तो एज अ रिजल्ट हमें बता रहा है कि चलो यू ट्राई एंड फाइंड आउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना है और टोटल अमाउंट टू बी पेड भी निकालना है इन टर्म्स ऑफ सीज एंड जेज। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ इन्होंने कर भी रखा है। इन्होंने कर रखा है कि एक्सप्रेशन जो हमें मिला वो है सी प्लस 35, सी मल्टीप्लाइड बाई 35 और जे मल्टीप्लाइड बाई 60। एम आई राइट? तो सी से मल्टीप्लाई यहाँ भी तो हुआ था ना, ऊपर भी तो हुआ था कि हम लोग मल्टीप्लाई करे थे। एम आई राइट? देखो 10 मल्टीप्लाइड बाई 35, 5 मल्टीप्लाइड बाई वो नंबर ऑफ केजीज ही थे। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर जे मुझे जो भी डिनोट कर रहा है 20 kg, 10 kg, 40 kg, 14 kg, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब हम ऐड करेंगे ना इन दोनों को तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आ जाएगा एंड आई विल बी एबल टू ओके गेट होल्ड ऑफ द टोटल अमाउंट इफ ओनली आई नो सी एंड जे। अगर हमें सी एंड जे पता हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि चलो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो मिल गया ना, एम आई राइट? तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब मिल गया तो आप निकालो। क्या निकालो? अब देखो क्या बोल रहा है, यूज दिस एक्सप्रेशन और फॉर्मूला to find the total amount to be paid for 7 okay coconuts and 4 kg jaggery। तो आराम से अब सी के जगह पर हम कितना डालेंगे, 7 डालेंगे और जे के जगह पर हम 4 डालेंगे। एम आई राइट? सो ऐसे करने के लिए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ डू वी डू? आपको पता ही है ना, जैसे हमने ऊपर वाला बताया था। सो लेट्स डू इट। तो बच्चे देख लो कि टोटल कॉस्ट हमें निकालना था 4 kg जैगरी के और 7 कोकोनट्स के। एम आई राइट? तो इन दिस केस हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनके ओके वी हैड टू राइट द एक्सप्रेशंस। यहाँ बोला है ना यहाँ पे कि राइटिंग द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर 2 में कर रखा है कि ये एक्सप्रेशन है हमारा, ये पूरा टर्म्स है और ये दिस एंटायर थिंग इज द एक्सप्रेशन। एम आई राइट? तो आप समझो कि एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो c मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस जे। पहले मैं एक्सप्रेशन रहने दूं इसको ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट दे आर आस्किंग और एज द सम ऑफ द टर्म्स। और टर्म्स अब समझ लो कि इनको टर्म्स बोला जाता है। जैसे नीचे भी देखोगे तो इनको टर्म्स बोला जाता है, बीच में एक प्लस साइन होता है। हमेशा टर्म्स के बीच में प्लस साइन होता है। जिन्होंने उस वीडियो को और उस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ लिया है तो पता ही होगा। तो जब व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट 245 और यहाँ पे 240, तो जब ऐड करते हैं तो 485 हमारा टोटल अमाउंट टू बी पेड आ जा रहा है। एम आई राइट? सो इस तरह से करना है। बस एक इस वाले वीडियो में अब एक एग्जाम्पल 4 रह गया एंड देन वील डू फिगर इट आउट। ठीक है बच्चे? एग्जाम्पल 4, वी आर फेमिलियर विथ कैलकुलेटिंग पेरीमीटर्स ऑफ सिंपल शेप्स। एम आई राइट? जैसे कि स्क्वायर का होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री ना, फेंसिंग जो होता है अगर, या बाउंड्री कोई बनाते हैं या पाथवेज बनाते हैं, मतलब पेरीमीटर मतलब आउटसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर ये है तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये लेंथ को बोला जाता है पेरीमीटर। एम आई राइट? तो यहाँ पे वही बोला है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर को हम 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड। अगर ये साइड एस है तो हम 4 मल्टीप्लाइड बाई ओके साइड। अब वो साइड जितना भी हो। अच्छा, जैसे यहाँ पे वो बोला है कि चलो क्यू को हम बोलते हैं कि वो साइड लेंथ है। तो इन दिस केस 4 मल्टीप्लाइड बाई क्यू विल गिव मी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ऑलराइट? अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि चलो आप निकालो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर्स। अच्छा, तो अगर क्यू के जगह पर आपको लिखना हो तो क्या होगा? वो पेरीमीटर क्या होगा? सो पेरीमीटर तब होगा 4 इंटू 7। एम आई राइट? क्योंकि वह सेंटीमीटर में है तो हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन दैट केस हमारा आ जाता है सीधे सीधे 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख पाए हैं इस वाले thing में कि you must have realized that how the use of letter numbers।
अब हम लोग लेटर्स यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्यू के जगह पर हमने नंबर यूज करा है 7। तो इससे क्या होता है कि and algebraic expressions allows us to express general mathematical relations, okay, in a very concise way, बहुत ब्रीफ ढंग से समझा देता है छोटे में, ठीक है, ताकि आपको इतना ज्यादा अपना दिमाग खर्च नहीं करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़े क्लास में जाओगे तो अभी ये बोला कि चलो 2 इज द फर्स्ट इवन नंबर, अगर आपको वो बोलता कि चलो 24th इवन नंबर क्या होगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप चलते जाओगे उंगली पे गिनते जाओगे कि 2 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 8 होता है, 8 के बाद ये होता है, वो होता है, वो होता है, नहीं, ये सीधा 2n लिख देगा और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 कर दोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 48। ये आपका हो गया 24th इवन नंबर। अब इसको प्रूव करूं मैं, ये पहला वाला है ना, तो चलो 2n में आप लिख दो 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये पहला पोजीशन, तो पहला नंबर 2, ठीक है, ये 24th पोजीशन, तो 48 आया आंसर। तो ये होता है बहुत अब्रिज्ड फॉर्म में, छोटे फॉर्म में आपको अलजेब्रा काफी कुछ हेल्प करता है, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग फिगर इट आउट करने वाले हैं, ठीक है। सो कीप इट ट्रैक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना।